अगर आप सोच रहे हैं कि वेनेजुला के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के एक्स पे ये घोषणा कर चुके हैं कि वहां का प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। तो भाई अभी वहां के प्रेसिडेंट ये क्यों नहीं है? आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये सूचना अभी से 4-5 दिन पहले की है, लेकिन अभी तक ट्रंप वहां का कार्यभार क्यों नहीं संभाल रहे हैं? तो इनके मन में भी डर है। किससे डर है? कौन सा ऐसा देश है जिससे ट्रंप डर रहे हैं? और वेनेजुला में अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद भी वहां प्रेसिडेंट का पद नहीं संभाल रहे हैं। तो चलिए सब चीज बताते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ट्रंप वेनेजुला के नए राष्ट्रपति का घोषणा करने के बाद सभी वेनेजुला के लोग यही सोच रहे हैं, क्या सही में हमारे देश को ट्रंप चलाएगा? हमारा राष्ट्रपति कभी रिटर्न नहीं आएगा? वहां के लोग व्याकुल हैं। आप सोच के देखो, हम भारतीय हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठा के ट्रंपा ले जाए और उसके बाद बोल दे कि हम इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम सबको कैसा लगेगा? वैसा ही कुछ महसूस हो रहा होगा अभी वेनेजुला के सारे नागरिकों को। तो उनके नागरिक असमंजस में है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन होगा, हमारे देश को कौन चलाएगा। बहुत डरे और सहमे हुए हैं वेनेजुला के लोग। क्या उनको संतावना नहीं मिलेगा? और ये सारा काम ये इसलिए किया कि वहां का तेल हम निकाल लेंगे। कितना जल्दी निकाल सकते हैं ताकि कोई दूसरे देश का दबाव हम पे ना आए। तो एक से एक आधुनिक मशीन को ले जाएंगे और वहां के सारे खनिज को ये निकालने का प्रयास करेंगे और इतने स्पीड से तेल को निकालेंगे कि वेनेजुला के लोगों को पता भी नहीं चलेगा और उसके देश के तेल के सारे खदान को खाली कर देंगे। ये इसका टारगेट है। और ये बेचारा जेल में यही सोच रहा होगा कि सब खत्म हो गया है। क्या वेनेजुला के लोग और हमारे जितने भी साथी नेता हैं वो आवाज नहीं उठा सकते हैं? क्या दुनिया के सामने एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं? क्या ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते हैं? सारा चीज ये सोच रहे होंगे जेल के अंदर बैठ के। आप ही सोच के देखिए, कोई देश का सबसे बड़ा नेता यानी जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसको उठा के कोई ले जाए तो उसको जेल में कैसा लग रहा होगा कि हम किसी दिन किसी देश के राष्ट्रपति थे और आज हम सुरक्षित नहीं हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि दुनिया किधर जा रहा है। अमेरिका क्या कहना चाह रहा पूरा दुनिया के सामने कि जो कमजोर देश है उस पे मजबूत देश जाओ, आक्रमण करो और उस पे कब्जा कर लो, उसके प्रेसिडेंट को उठा लो और वहां का खुद प्रेसिडेंट बन जाओ। पूरी दुनिया गोल है, लेकिन ये गोल मटोल बनाने का काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो सभी को गोलमाल की दुनिया में ले जा रहे हैं और यही बताना चाह रहे हैं कि अब पूरा दुनिया सेफ नहीं है। पहले हम वेनेजुला को लूटे हैं, फिर ग्रीनलैंड को लूटेंगे, फिर इधर के ईरान को तो धमकी दे ही रहे हैं, यहां अपना युद्धपोत उतार चुके हैं। तो इस प्रकार से ये धीरे 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 करके पहले दक्षिण अमेरिका को पूरी तरीके से खा जाएंगे, उसके बाद ग्रीनलैंड को अपना कब्जा कर ही लेंगे जैसा ये हुंकार भर रहे हैं। और ये विश्व के सभी देशों पर खतरा होकर मंडरा सकते हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा कोई ऐसा सगा नहीं जिसे ट्रंपा ने ठगा नहीं। सभी को ठगने का काम कर रहा है ये ट्रंप, और ट्रंप सही में किसी को नहीं छोड़ेगा। इसका जो टारगेट है कि हम उन सारे देशों पर आक्रमण करेंगे जहां पे खनिज है, जहां पे तेल है, जहां पे यूरेनियम है, जहां पे सोना है। यानी अमेरिका अभी कर्जदार है और वो अपना सारा कर्जा तोड़ना चाहता है। उन देशों को कब्जा करके जिन देशों के पास ज्यादा से ज्यादा खनिज है, तो वेनेजुला के पास सबसे अधिक तेल है दुनिया में और इसी कारण सबसे पहले निशाना बनाया वेनेजुला को। तो ट्रंप का ये रणनीति के तहत कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। भले वो बता दे कि यूरोप के सारे देश हमारे दोस्त हैं, लेकिन यूरोप को कहने से वो ग्रीनलैंड भी तो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यूरोप वाले सारे लोग चाहते हैं कि ट्रंपा ग्रीनलैंड को छोड़ दे, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे परेशान है। तो ये जो पगलवा ट्रंप है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। भाई साहब आप सोच लो कि ट्रंप इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा लेता है, किसी भी देश के खनिज को निकाल सकता है। कोई भी देश अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो अमेरिका का डेल्टा फोर्स आएगा और उसके राष्ट्रपति को उसके राष्ट्रपति भवन से उठा के ले जाएगा। इतना ताकत हो गया अमेरिका के पास और पूरा विश्व मिलके इसको अभी जवाब नहीं दे पा रहा। एक
मीटिंग बैठा के इसको उसमें पूछा नहीं जा रहा कि आपने ऐसा क्यों किया, कल होके कोई भी देश ऐसा कर सकता है, कोई भी मजबूत देश कमजोर देश के साथ ऐसा करेगा। तो आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, जो एक समय हुंकार भर रहा था कि हमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, ये सिला दिया नोबेल पीस प्राइज का। मतलब हमको नहीं देगा तो पूरे दुनिया को शांति से रहने नहीं देंगे, यही कहना है ट्रंप का। तो ट्रंप से बचना होगा, उसके खिलाफ पूरे विश्व को एक होना होगा और बताना होगा कि ट्रंप आप ये गलत कर रहे हैं, कल होके कोई भी मजबूत देश कमजोर देश के साथ ऐसा करेगा तो आप वहां वेनेजुला के जो राष्ट्रपति है उसको, उसके देश को भेज दीजिए, भले वो ड्रग्स का तस्करी करता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि करता ही होगा, लेकिन अगर ये साबित भी हो जाता है कि वो करता होगा तो उसके देश के कानून है ना उसे सजा देगा। आप सजा देने वाले कौन होते हैं? तो पता नहीं कि पूरा विश्व एक क्यों नहीं हो पा रहा है और अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। क्या अभी यूएसए इतना स्ट्रांग हो गया कि पूरा विश्व मिलके उसको दबाव नहीं बना पा रहा है? ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।